सहारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्ययोगी साथियों का और सहारा से जुड़े हुए समस्त निवेशकर्तागण, सोशल मीडिया पर हमारे समस्त जावाज साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, पिछले 4-5-6 दिन से एकदम माहौल शांत है और हमने भी कोई खास इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जब तक सहारा इंडिया परिवार का मुख्यालय खुला है तब तक बहुत कुछ हो रहा है और होने वाला भी है। आज मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर या यूट्यूब के माध्यम से हमारे जैसे साथी जब आपको सूचना पहुंचाते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क लेकर ये काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अनर्गल तरीके से हमारे लिए भी कहते हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फोकस अब केवल और केवल हमारे कर्तव्योगी साथियों के लिए और सामान्य जमाकर्ताओं के लिए है। दोस्तों, आप इस बात को मान के चलिए कि सहारा की तरफ से अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके पीछे भी एक रणनीति है, जिसमें इस बात को बोला जाता है कि अगर हम अपनी तरफ से फिलहाल कुछ कहेंगे तो सोशल मीडिया पर मिर्च मसाला लगाकर उसको गलत तरीके से पेश करेंगे, जिससे हमारा जो केस है उस पर भी फर्क पड़ेगा। इसीलिए अभी फ़िलहाल में साइलेंट की मुद्रा में है, लेकिन आने वाले समय में इसका जवाब जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तैयारियों के साथ अब आपके सामने आने वाला है, क्योंकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट पर भी शायद 23 तारीख का बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हलफनामे दाखिल किए गए हैं। इसका मतलब है कि वो एक्टिव है और आने वाले 30 तारीख को जो डिसाइडेड तारीख है उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग आपके बीच अपनी बातों को लेकर जब आते हैं तो कुछ उद्देश्य होता है कि हमारे साथी इधर उधर न भटकें, उनका थोड़ा सा मनोबल को बनाए रखा जाए। हमारे जमाकर्ता जो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनकी भी थोड़े से माइंडसेट को थोड़ा रिलीफ दिया जाए, क्योंकि हमारे और आपके हाथ में फ़िलहाल कुछ है नहीं और सब कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट की उस तारीख के ऊपर डिपेंड करता है जिसमें इन सारी मामलों को लेकर बहुत सारी बातें होनी हैं। इस बीच काफ़ी लोगों के माध्यम से ये देखने को या सुनने को मिला है कि ईडी के माध्यम से कार्रवाई हो रहा है या किसी और मुख्यमंत्री के माध्यम से कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो मैं इन सबको नाकाफ़ी समझता हूं, क्योंकि सबसे मेन जो ताकत है सुप्रीम कोर्ट, उसके माध्यम से जब कोई बात आगे बढ़ रहा है और उसको भी लेकर मध्यस्थता के माध्यम से भी कुछ समाधान निकले हैं, उसको लेकर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जब बैठेगा तो निश्चित रूप से आपको इन सारी चीज़ों के महत्व को ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, देखेंगे। साथ ही साथ मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा कि जो कार्रवाई सहारा इंडिया परिवार के विरुद्ध हुआ, धारा 142 जो बहुत विशेष शक्तियाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट को प्रदान करती हैं, उसके डिसीजन को बदलना मुमकिन नहीं है। इसीलिए इसका एक बीच का रास्ता निकाला गया कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे सहारा इंडिया का इस मामले को समाप्त किया जा सके। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जिन लोगों के बीच में विवाद है उन लोगों को एक मेज पर बिठाकर एक दूसरे की बातों को सुना जाए और इस समस्या का समाधान निकाला जाए। और ये था मध्यस्थता वाला, जिसको सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर किया गया है। आने वाले समय में इस बात को जरूर प्रमाणित किया जाएगा कि ये कितना सक्सेसफुल रहा। ये तो जब जो
हेयरिंग जो होने वाला है, सुनवाई जो होने वाला है, उसी में ये सब सारी चीज़ें पता लगेगा। साथियों, बहुत संघर्ष हम लोगों ने देखा है, बहुत संघर्ष हम लोग वर्तमान में भी कर रहे हैं, और कुछ लोग हताश निराश होकर तमाम बातों को लिखते हैं, कहते हैं, और इन सारी चीज़ों का कोई मायने है नहीं। और ये मायने तभी होगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी दिशा में अपने निर्णय को सुनाएगा, और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानता है कि सहारनीय परिवार के साथ में कुछ गलत हुआ है। इसी वजह से तो मध्यस्थता वाला रास्ता उसने बताया है, और इस रास्ते पर चलकर जो समस्याएं थी उसको समाधान करने का रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट ने ही सुझाया है। अतः आप लोग इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाएं कि कुछ समय थोड़ा सा संघर्ष भरा जरूर रहा या रहेगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपको राहत नहीं मिल जाता, तब तक अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखें, क्योंकि सोशल मीडिया पता नहीं क्या क्या कहता है, क्या क्या उसके बीच में सुनने को समझने को मिलता है। लेकिन फिर भी आप लोग हिम्मत को बना के रखें, क्योंकि अभी मैंने पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं डाला है इसी वजह से, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा देखते देखते उसको फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बेहतरीन माध्यम है जो आपके दिलो दिमाग को तरोताज़ा रखता है। इसमें बहुत सारे लोग आज भी इस वीडियो का इंतज़ार करते हैं कि कुछ सूचना हम लोगों को मिलेगा, और इसी वजह से हम लोग आज की इस वीडियो को लेकर आपके बीच में आए हैं। और आप लोगों से मेरा ये गुजारिश इस वजह से रहता है कि हमको चिंता है, सुप्रीम कोर्ट जब करेगा तब करेगा, लेकिन जब तक वो सुनवाई नहीं कर रहा है, जब तक आपको रिलीफ नहीं दे रहा है, जब तक आपको सुनवाई के लिए जो भी संसाधन उसके पास है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तब तक कम से कम एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एक दूसरे की बातों को सुनकर थोड़ा सा ढाढ़स बनाया जाए। आज नहीं तो कल उसका समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। मैं बहुत कुछ सोचता हूँ अपने साथियों के लिए कि कैसे उनको राहत दिया जाए, कैसे उनको सूचनाओं को एकत्रित करके उनके बीच में रखा जाए, लेकिन एक लिमिट होता है उस चीज़ का भी। हम लोग अपने वरिष्ठों से जब बात करते हैं तो आज की डेट में उन वरिष्ठों के पास में भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। वो भी इस बात को कहते हैं कि भाई थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करें, और इतना इंतज़ार किया है 10-12 साल, तो थोड़ा इंतज़ार जब करेंगे तब उसका जो भी रिजल्ट आएगा आपके लिए पॉजिटिव होगा। इसी वजह से मैं आपके बीच में आकर इस बात को कहता हूं कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, कोई ऐसी खबर नहीं जिससे आपको गलत तरीके से बताया जाए। लेकिन इस बात को हम जरूर कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की सुनवाई तक हम लोग इंतजार कर सकते हैं, और इसके लिए हम और आप निश्चित रूप से तैयार रहें कि आने वाला समय बहुत बेहतरीन होगा। और हम इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भुगतान कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बताने का राइट हम लोगों को नहीं है। हम लोग केवल आपको साथ दे सकते हैं, आपके साथ खड़े हो सकते हैं, उसी का प्रयास रहता है। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए, आज की इस बैठक के लिए, आज के इस वीडियो के लिए। उम्मीद है कि आप लोग भी थोड़ा सा वेट करेंगे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा उसकी सूचना हम लोग जरूर देंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो हेयरिंग होगा 30 तारीख को, इसमें हम लोगों की उपस्थिति होगी, और जैसी ही सूचना आती है तुरंत आपके बीच तक जरूर पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद सभी को, और हमारे कार्यकर्ता साथियों को भी, कि कम से कम वो लोग अपने आप को संभाले रखे हुए हैं, और अपने परिक्षेत्र में अपने जमाकर्ताओं को भी संभाल के रखे हुए हैं। फिलहाल यही अपडेट है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद, सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम, और हमारे प्रिय निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। आपकी प्रॉब्लम समस्या जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुलझेगा। कोई आंदोलनकारी, कोई चंदाखोर इसको नहीं निपटा सकता, इसीलिए धैर्य बना के रखें। इतना धैर्य बना के रखा है, थोड़ा और सही। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।